का मौसम बना देखकर मनोज 2-3 बजे से मोमोज की रेडी लगाना चालू कर देता है। आज तो कितनी काली घटाएं बना रखी हैं। इससे पहले कि बारिश में फंस जाऊं, फटाफट से मोमोज का सामान लेके निकल जाता हूँ। रेडी पर पन्नी बिछाकर मनोज मकान के अंदर आता है, जहाँ सास बहू ननद मिलकर मोमोज बना रही थी। भाभी, मैंने मोमोज बनाने के लिए मैदा मल दिया है। बड़ी जल्दी से मैदा गूंथ दिया मधु तूने। मैदे को अच्छे से साना भी है कि नहीं? तभी बहू अनीता मैदे को छूकर देखती है। ननद जी, ये मैदा तो एकदम कड़ा है, अच्छे से मर्दा नहीं है। इसमें मसाले की फिलिंग भरते ही मैदा फट जाएगा। खिले खिले मोमोज बनाने के लिए मैदा नरम मुलायम गूंथना पड़ता है। भाभी, ये मैदे का आटा गूंथने में बड़ा ही सख्त होता है, इसलिए। अनीता, मोमोज तैयार कर दिए क्या? जल्दी से दे दो, अभी टाइम से निकल जाऊंगा। बाहर एकदम काला बारिश का मौसम हो रखा है। अजी, चूल्हे पर बंद गोभी उबालने के लिए चढ़ा रखा है, फटाफट से मसाला लगाकर भर देती हूँ। 10 मिनट लगेगा भाप में पकने में। मधु, इसमें थोड़ा सा और मैदा बढ़ा दो, मोमोज बनाने के लिए कम पड़ेगा। नहीं, रहने दो, और मैदा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इतने मोमोज बिक जाएं वही बड़ी बात है। मनोज के और मोमोज बनाने के लिए मना करने पर अनीता उसके चेहरे पर उदासी देखकर बोलती है, अजी इतने थोड़े से मोमोज लेकर जाओगे तो कितनी ही बिक्री निकलेगी? अभी तो बारिश का मौसम है, कमाने का सीजन है। बेटा, बारिश के मौसम में तो चटपटा तीखा ग्राहक खूब चाव से खरीद कर खाते। थोड़े और मोमोज ले जा, खपत लग जाएगी। माँ, दरअसल मेरे सामने की जो सब्जी वाली दुकान थी ना, वो 10-15 दिन पहले खाली हो गई थी। अब उसमें एक चाइनीज रेस्टोरेंट खुल गया है। रोल, चाउमीन, मोमोज सब बनाकर बेच रहा है। इसलिए अब मेरे बनाए मोमोज की बिक्री बहुत घट गई है। इसलिए कल भी काफी मोमोज बच गए थे। इसलिए ज्यादा मैदा लगाने का क्या लाभ, जब खाने वाले ही थोड़े हैं। मनोज की बात में घर चलाने की चिंता साफ दिख रही थी। तभी विमला दिलासा देती है, बेटा, कोई किसी के हक की रोजी रोटी नहीं छीन सकता। भगवान है ना, वही भरेगा हमारा पेट। कुछ ही देर में तीनों मोमोज तैयार कर देती हैं। मनोज जल्दी से रेडी लेकर बाजार चल देता है। तभी तेज की बिजली कड़कती है। फटाफट से रेलवे फाटक पार कर लेता हूँ, वरना ट्रेन आ जाएगी तो आधे 1 घंटे की दुकानदारी खराब। देखते देखते भारी बारिश शुरू हो जाती है। मनोज रेलवे फाटक से रेडी निकाल कर बाजार में आता है, जहाँ मक्खीराम के चाइनीज रेस्टोरेंट में दबाकर भीड़ लगी थी। खा लो भैया, चटपटे ताजे गर्मा गर्म मोमोज, तीखी चटनी के साथ 20 रुपए में फुल प्लेट मोमोज खाइए। आइए, सस्ता खाना है तो इधर चले आइए। तभी अकड़ू मक्खीराम रेस्टोरेंट से बाहर आकर पिनकते हुए, अबे ओ हरामखोर, क्यों मच्छी बाजार बना रखा है? सेठ, मैं तो शांति से अपना मोमोज बेच रहा हूँ। एक तो तुमने ठीक मेरे ठेले के आगे अपना ये चाइनीज रेस्टोरेंट खोल लिया है, और तुम्हारे चलते मेरे ग्राहक भी हड़क गए। हाँ, तो मैंने इतना खर्चा लगाकर अपना चाइनीज रेस्टोरेंट खोला किस लिए है? जो ग्राहक खाने के लिए नहीं आएंगे। और वैसे भी तेरे ठेले के मोमोज का स्वाद एकदम बाहियात बेकार है। मैंने अपने रेस्टोरेंट में 2 कारीगर रखे हैं, उनके हाथों का मोमोज खा लेगा तो स्वाद मुंह से नहीं छूटेगा, समझा क्या? देख ले, तभी मेरा रेस्टोरेंट हाउसफुल भरकर रखा हुआ है खाने वालों से, और तेरे ठेले पर मक्खी भिनभिना रही है। तू तो मक्खी मार यहाँ पे। अपना चाइनीज रेस्टोरेंट चलते देखकर घमंड में चूर मक्खीराम गरीब मनोज का ठेला खाली होने पर किल्ली उड़ाकर अंदर चला जाता है। मनोज का मन टूट सा जाता है। बारिश भी तेज की हो रही थी। सच में इस मक्खीराम के रेस्टोरेंट में अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है, और मैंने अभी तक बोहनी भी नहीं करी। ये मोमोज के रेडी हो तो मेरी रोजी रोटी का आधार है। अगर ये भी नहीं चलेगा तो अपने परिवार का पेट कैसे भरवाऊंगा? भगवान, ऊपर से बारिश का मौसम भी है। तभी झमाझम की बारिश शुरू हो जाती है। मौसम सुहाना ठंडा हो जाता है। जैसे बाजार में चहल पहल छा जाती है। आस लगाकर मनोज लोगों को आते जाते देखकर आवाज लगाता है, खा लो भैया, गर्मा गर्म चटपटे ताजा मोमोज, बस 20 रुपए प्लेट भैया। 20 रुपए में फुल प्लेट चटपटे मोमोज खाओ। तभी छाता लेकर जाते हुए एक आदमी मोमोज खाने के लिए आता है। अरे मोमोज तो बड़े सस्ते बेच रहा है, खाली देखने भर है या स्वाद में भी दम है? 1 नंबर स्वाद मिलेगा भैया जी। वो तो बंद गोभी के मोमोज है ना, इसलिए रेट ज्यादा महंगा नहीं रखा है। चल फिर बढ़िया, चटपटे से मोमोज लगा दे फुल प्लेट। जी बस अभी लगाता हूँ। मनोज, जल्दी से मोमोज स्टीम कर और तीखी चटनी के साथ लगा कर दे दे। ये लो भैया जी, आपके फुल प्लेट मोमोज। भाई वाह, मोमोज तो बड़े मजेदार हैं। 20 रुपए में फुल प्लेट मोमोज तो एकदम पैसा वसूल खिला रहा है तू। उस ग्राहक को भर भर कर मोमोज की तारीफ करते देख ठेले के आगे से आते जाते लोग भी खाने के लिए भीड़ जमा कर लेते हैं। भाई जरा मुझको भी लगाना फुल प्लेट मोमोज, देखने में तो सही लग रहे हैं, खाकर देख लेते हैं। हाँ जी, बस अभी लगाता हूँ। मनोज बारी बारी से सभी ग्राहकों को तीखी चटनी और चटपटे मोमोज लगाकर खाने को देता है। मुझे तो लगा था आज मेरे बिल्कुल मोमोज नहीं बिकेंगे, लेकिन भगवान की दया से ठीक ठाक दुकानदारी निकल गई। रोटी पानी का खर्चा तो निकल गया। तभी रेस्टोरेंट के अंदर से जलनखोर मक्खीराम आंखें जमा जमा कर घूरता है। अभी तो इस भूतनी के ठेले पर मक्खी भिनभिना रही थी, और अभी दबाकर खाने वालों की भीड़ जम गई है। ऐसे तो मेरा ये चाइनीज रेस्टोरेंट चलेगा ही नहीं। क्यों ना मैं इसके ग्राहक हड़का दूं। मक्खीराम खुराफाती दांव चलाता है और रेडी पर खड़े होकर चाव से मोमोज खा रहे ग्राहकों को झूठी अफवाह फैलाता है। छे, अरे भाई लोग, तुम लोग जो इतने चाव से चटनी में लपेट कर मोमोज खा रहे हो, बनाते हैं टाइम बारिश की कितनी मक्खी टीडी गिर गई थी, और इस मोमोज वाले ने मेरी आंखों के सामने तल भी डाला था। ये सुन मोमोज खा रहे सभी ग्राहकों का मन भिनक जाता है और कुछ भड़क जाते हैं। अरे हमने तो ये सोचकर रेडी पर मोमोज खा लिया कि चलो किसी गरीब के 2 पैसे की कमाई हो जाए, लेकिन इसने हमको मक्खी वाले मोमोज खिला दिए। अरे नहीं भैया जी, आप लोग इस मक्खीराम की बात पर यकीन मत कीजिए। ये सरासर झूठ बोल रहा है। ये मोमोज तो घर पर मेरी पत्नी बना करके देती है। अरे तो चाहे जितनी मर्जी झूठी सफाई दे दे, तेरा झोल नहीं मिटेगा। गुस्से में ग्राहक मनोज को मोमोज के बदले बिना पैसे दिए ही चले जाते हैं। बेचारा बरसात में भीगते हुए ताव में आकर मक्खीराम से, मुझ गरीब के पेट पर लात मार के तुमने बिल्कुल भी ऐसा ही नहीं किया। तुम्हारा रेस्टोरेंट इतना अच्छा चल रहा है, मुझे उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, और मैंने थोड़े मोमोज क्या बेच लिए, तुम्हें जलन मच गई। तुम्हारा रेस्टोरेंट ज्यादा दिन चलेगा नहीं, देख लेना।
क्या बोला बे? नमक हराम, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। एक तो तू मेरे रेस्टोरेंट के आगे की जगह पर ठेला लगाकर नोट छाप रहा है, ऊपर से चौड़ा होकर दिखा रहा है। अच्छा फुट यहाँ से। मैं यहाँ कोई फ्री फोकट में ठेला लगाकर नहीं खड़ा हूँ। रोज का 100 रुपए देता हूँ पुलिस को और पिछले 3-4 साल से यही मोमोज बेच रहा हूँ। मक्खीराम गुस्से में दांत पीसकर अंदर चला जाता है। वहीं बारिश में लगभग रात के 10-11 बजे तक इक्के दुक्के ग्राहकों को मनोज मोमोज खिलाता है। इसका ढीठ बना तो मैं छुड़ाता हूँ कल के कल। इतनी थोड़ी बहुत दुकानदारी हो गई, अब घर चलना चाहिए। रेलवे फाटक पर ट्रेन का भी टाइम हो रहा है। जल्दी से ठेला ढककर बारिश में रेलवे लाइन को क्रॉस करता है, जहां पटरी पर काफी पानी भरा था। इतनी पीट कर बारिश हुई है, पूरी पटरी डूब गई है। मम्मी पापा मोमोज बेचकर आ गए। बरसात में गीला मनोज ठिठुर सा रहा था, तभी विमला, मधु, अनीता सर पर पन्नी ओढ़कर सामान उतारने आती हैं। हाजी आज आने में इतनी देरी कैसी लग गई? बारिश के चलते आज रेलवे लाइन पूरी पानी में डूब गई थी, इसलिए ट्रेन का टाइम लेट हो गया था। फाटक देर से खुला था इसलिए। देखो बारिश में एकदम तर भीग रखा है, जाकर कपड़े बदल ले नहीं तो बुखार चढ़ जाएगा। ठेला मधु और बहू मिलकर लगा देंगी। भैया आप जाकर आराम कीजिए। हाँ ठीक है। कुछ ही देर में सारा सामान मकान के अंदर रखवाते हैं, तभी अंजू, मम्मी आज तो पापा कितने सारे मोमोज हमारे खाने के लिए बचा कर लेकर आए हैं, आज तो मैं 1 प्लेट खाऊंगी। बेकार में ही मैंने रोटी सब्जी बना दिया। अगर मालूम होता कि इतना मोमोज बचकर आएगा तो खाना नहीं बनाती। कोई बात नहीं बहू, जो रोटी सब्जी बनाई है वो सुबह के टाइम चल जाएगी। अभी तो सब मोमोज ही सधा लो, सवेरे के बना रखे हैं, अभी लसलास कर रहे हैं, सुबह तक खाने लायक नहीं बचेगा। पूरा गरीब ससुराल मोमोज बर्बाद ना हो, इसके चलते उसे ही खाकर गुजारा करते हैं। अगले दिन मनोज मोमोज की रेडी लगाकर बाजार में अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। खा लो भैया, ताजा गरम गरम चटपटे तीखे स्टीम मोमोज, 10 रुपए के हाफ प्लेट, 20 रुपए के फुल प्लेट। तभी 2 घूसखोर पुलिस वाले उसकी रेडी पर आकर रौब जमाते हैं। चल बे हीरो, फटाफट से अपना मोमोज की रेडी हटा यहाँ से। पर क्यों साहब, मैं क्यों अपनी रेडी हटाऊं? आप लोगों को रोज के 100 रुपए देता हूँ। पर मक्खीराम हमको रोज के 200 रुपए दे रहा है और फ्री फंड में रेस्टोरेंट का जो मर्जी खाने पीने का भी ऑफर दे रहा है, तो हम इतना अच्छा ये ऑफर थोड़े ना छोड़ेंगे। अब तक खाली पी ली, माथा पच्ची मत कर और निकल यहाँ से। एकदम से मूसलाधार की बारिश होने लगती है। मनोज पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है। साहब बाल परिवार वाला हूँ, मेरे जितने भी ग्राहक मोमोज खाने वाले हैं सबको यही का पता है। अगर मैं यहाँ से ठेला हटा लूंगा तो मेरे सारे ग्राहक छूट जाएंगे। मुझे गरीब को कमाने खाने दो। पुलिस वाला इस बार पिनक कर गुस्से में मनोज का गिरेबान पकड़ लेता है। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा, खर्चा पानी लेकर हटेगा यहाँ से। चौबे पलट इसके मोमोज का ठेला। नहीं, मेरा ठेला मत तोड़ो, जा रहा हूँ। मनोज दुखी मन से रोते डहकते हुए मोमोज की रेडी लेकर बारिश में भीगते हुए घर आकर सारी बात बताता है। ये पुलिस वाले हम जैसे ठेले वाले पर ही वर्दी का जोर दिखाते हैं बेटा, गरीब का जीना खाना बड़ा कठिन है। उस मक्खीराम ने पुलिस वालों को पैसे खिलाकर मेरा ठेला हटवा दिया। समझ में नहीं आ रहा, बिना रेडी लगाए घर की रोटी का खर्चा कैसे निकलेगा? हाजी जिसके अंदर कमाने की चाह होती है ना, भगवान उसके लिए रास्ता जरूर खोलता है। वैसे भी आज तो मंगल बाजार है, बाजार में फेरी मारकर मोमोज बेच लेंगे। गरीब बहू की राय मनोज को काफी ठीक लगती है। शाम के 5-6 बजे हल्की बूंदाबांदी में दोनों बाजार में मोमोज बेचने आती हैं। आइए चखिए चटपटे तीखे मोमोज, मात्र 20 रुपए में फुल प्लेट, 10 के 6, 20 के 12 मोमोज। गरीब मोमोज वाली की आवाज लगाने में इतनी मिठास थी कि खाने वालों की बड़ी भीड़ सी लग जाती। तभी एक बच्चा छोले भटूरे छोड़कर मोमोज खाने की जिद करता है। मम्मी मुझको छोले भटूरे नहीं खाने, मुझको मोमोज वाली आंटी के चटपटे मोमोज खाने, चलो ना मोमोज खाते हैं। बनिवान बेटा, मैंने तो छोले भटूरे ले लिए, चलो पहले फिनिश कर लो, फिर मैं तुम्हें मोमोज भी बाद में खिला दूंगी। नहीं मम्मी बाद में नहीं, मुझको अभी मोमोज खाने हैं, जल्दी से चलो वरना खत्म हो जाएगा। बच्चे की बार मोमोज खाने की जिद करने पर वह औरत ले जाकर मोमोज खिलाती है। तभी पुलिस वाला पीछे से आकर मनोज को डंडा मारता है। साले खच्चर की जात, तुझको दिन के टाइम में मना किया था ना, इस बाजार में दिखाई मत दियो। क्यों साहब, इस बाजार में इतने सारे लोग रेडी पर सब्जी फल और कितना कुछ खाने पीने को बेच रहे हैं, आपको हमारी ही मोमोज के ठेले से दिक्कत क्यों है? अबे और ज्यादा चू चपड़ की तो हेकड़ी निकाल दूंगा। पुलिस वाले का बदतमीजी भरा बर्ताव देखकर मनोज के सबर का बांध टूट जाता है और भड़क के कॉलर पकड़ लेता है। ओ साहब, पुलिस की वर्दी पहनकर चौड़े होकर मत दिखाओ, लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है। इस पर दोनों पुलिस वाले मनोज को खूब पीटते हैं। बचाओ, अरे बचाओ। पुलिस वाले से पंगा लेता है, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। अरे कोई मदद करो, बचाओ। सभी लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं पर कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आता। पुलिस वाले मनोज को मारकर अधमरा कर देता है, जहां डॉक्टर के पास जाने पर पता लगता है कि उसके दोनों पैरों की हड्डी वो तोड़ देते हैं। आसमान में तेज की बिजली चमकने के साथ बाहर भारी बारिश हो रही थी। देखिए, इनके पैरों की हड्डी काफी बुरी तरह से टूट गई है, जुड़ने में कम से कम 6 महीने लगेगा। साहब, अगर मैं 6 महीने काम नहीं कर सकूंगा तो अपने परिवार को कैसे कमा कर खिलाऊंगा? अजी तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं चलाऊंगी घर, मैं बनाकर बेचूंगी मोमोज। अनीता के तसल्ली देने पर मनोज थोड़ा शांत होता है। अनीता के हाथों में स्वादिष्ट मोमोज बनाने का गुण कूट कूट कर भरा था, केवल अब उसे मोमोज लगाने के लिए जगह की जरूरत थी। इसी तरह 1-2 दिन कट जाते हैं। गरीब बहू बोझल मन से अभाव भरी रसोई को देखती है।
बस ये 2-4 मुट्ठी ही दाल चावल बच गए हैं, इसी में अभी के टाइम का खाना गुजारा होगा। अब घर पर बैठकर काम नहीं चलने वाला, मुझे काम करना पड़ेगा और अभी तक कहीं भी मोमोज बेचने के लिए जगह नहीं मिली जहां मैं रेडी लगाकर मोमोज बेच सकूं। घर की खराब परिस्थिति को देखकर अनीता संकोच में पड़ी सोच रही होती है। तभी जोर से बिजली चमकने के साथ आंधी चलने लगती है। लगता है बाहर बारिश का मौसम बना लिया है, इससे पहले कि सूखे उपले भीग जाएं उठा लेती हूँ। अनीता बाहर आकर उपले उठाने लगती है। वहीं सामने रहने वाली सविता प्रमोद के साथ बड़े बड़े हांडे बाहर लाती है। सविता फटाफट से अंदर से पूरी का पतीला लिया ताकि मैं रेलवे स्टेशन निकल जाऊं। आज देखो कितना तगड़ा बारिश का मौसम है, आज रहने दो। अगर नहीं जाऊंगा तो सारा माल नुकसान हो जाएगा। इतना सारा आटा आलू तेल मसाला लगा है सब्जी पूरी बनाने में, ऊपर से 3-4 हजार का मुनाफा भी हाथ से जाएगा। मुनाफा सुनकर गरीब बहू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सिर्फ सब्जी पूरी बेचकर इनकी रोज की 3-4 हजार की आमदनी होती है, तभी तो ये खान पान पहनावे उड़ावे सब चीज में अच्छे हैं। क्यों ना मैं भी रेलवे स्टेशन पर ही अपने मोमोज बनाकर बेचूं। सब्जी पूरी वाले प्रमोद की कमाई देखकर अनीता भी रेलवे स्टेशन पर मोमोज बनाकर बेचने का पक्का मन बना लेती है। अब अपने चटपटे मोमोज बनाकर बेचने के लिए उसे साफ साफ रास्ता दिखाई देने लगता है। रेलवे स्टेशन पर तो मुसाफिरों की खूब चहल पहल होती है, वहां मेरे मोमोज आराम से बढ़िया बिक जाएंगे। कम से कम घर का खर्चा तो निकलेगा, पर मोमोज बनाने के लिए सामान कहाँ से खरीद कर लाऊंगी। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। तभी सास विमला आती है। बहू ये ले। माँ जी ये क्या है? बहू ये मेरी पायल है, बहुत टाइम से टूटी पड़ी है, जुड़वाने के लिए रखी थी, लेकिन तू इसे बेच दे। 3-4 हजार रुपए मिल जाएंगे तो उसमें से मोमोज बनाने का सामान खरीद ले आना। विमला को अपने गहने देते देख बहू की आंखें डबडबा जाती हैं। माँ जी ने इस पायल को सहेज कर जुड़वाने के लिए रखा था, मैं इसे बेचूंगी नहीं। गरीब बहू उस जेवर को गिरवी रखकर थोड़े से पैसे लेके आती है और बरसात में सब्जी मंडी से थोक रेट में बंद गोभी टमाटर खरीद कर लाती है। भाभी आप तो बारिश में काफी भीग गई हो। हाँ वो मंडी में काफी पानी भरा था, बारिश ज्यादा हुई है। मधु तुम कट्टा खोलकर पत्ता गोभी निकाल दो, मैं बनिया के यहाँ से बाकी का मैदा मसाले लेके आती हूँ। जी भाभी। थोड़ी देर में बहू बाकी का सामान लाकर चटपटे तीखे मोमोज बनाने में जुट जाती है और बड़े से तसले में सारी बंद गोभी 4 फाड़ी में काट कर उबालने चढ़ाकर मैदा मलती है। ननद मसाला पीसती है, सास चटनी के लिए टमाटर काटती है। कुछ देर में तीखे मोमोज चटनी बनाकर बहू एक टोकरी में डालती है। मम्मी देखो मैंने आपके जैसे मोमोज सजाए हैं। नहीं तुमने नहीं अंजू दीदी, बल्कि मैंने डिट्टो एकदम अच्छे से मोमोज सजाए। चलो मम्मी हम दोनों रेलवे स्टेशन पर मोमोज बेचेंगे। बहू मैंने बोतल में मोमोज की चटनी डाल दी है। अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ। बहू जल्दी से सर पर मोमोज की टोकरी रखकर बरसात में बेचने के लिए रेलवे स्टेशन आती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बाराबंकी को जाने वाली ट्रेन संख्या 5, 6, 7, 8 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने की अनाउंसमेंट सुनते ही रेलवे स्टेशन पर पकोड़े समोसे ब्रेड बेचने वाले सभी कमर कस कर खड़े हो जाते हैं। अरे देख ले बबन, सब सीधे कह रहे हैं ट्रेन की फर्स्ट क्लास एसी वाली बोगी में तो मैं ही चढ़ूंगा, तो तू चुपचाप से पीछे वाली बोगी में चढ़ जाइयो। अरे ठीक है नहीं चढ़ूंगा तुम्हारे साथ मंगरू भाई, गरमाते काहे को हो। उन सभी की देखा देखी गरीब अनीता भी अपने मोमोज की टोकरी सर पर रख लेती है। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। देख ट्रेन आ गई, फट से छलांग मार कर चढ़ जाना। तभी मंगरू धक्का मुक्की करते हुए एसी क्लास की बोगी में चढ़ जाता है। पीछे से अनीता भी चढ़ती है। खा लो भैया गरम गरम पकौड़े चटपटी तीखी चटनी के साथ। बोलो भैया पकौड़े 10 के 20 के। भाई तेरे पकौड़े तो बिल्कुल ठंडे से हो रखे हैं, क्या ही स्वाद आएगा। अरे भैया खाकर देखो बिल्कुल ताजा माल है, अभी थोड़ी देर पहले गरम गरम छान कर निकले हैं, बारिश से ठंडे हो गए हैं बस। पैसेंजर पकोड़े वाले मंगरू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। ठीक है 10 के लगा दो। बस 10 रुपए के पकौड़े? अरे 10 रुपए में तो 3 पकौड़ी आएंगी, कम से कम 20 रुपए के तो लगवा लो। बारिश का मौसम है, ऐसे में तो पेट भरकर पकौड़े नहीं खाए तो क्या खाए। अच्छा ठीक है 20 रुपए के पकौड़े लगा दो। घपलेबाज मंगरू झटपट से पकोड़े डोंगे में डालकर पैसेंजर को खाने को देता है। पैसेंजर जैसे ही पकोड़े खाता है तो पिनक पड़ता है। अभी कैसे बकवास के फीके पकौड़े बनाए हैं तूने, सारे मुंह का स्वाद बिगाड़ कर रख दिया, बासी पकौड़े बेच रहा है। हेलो भैया, गर्मा गर्म तीखी चटपटे मोमोज 20 रुपए के हाफ प्लेट, 40 रुपए के फुल प्लेट। देखते ही देखते गरीब अनीता के मोमोज की बढ़िया खुशबू पूरे ट्रेन की बोगी में फैल जाती है। चटपटे मोमोज की खुशबू पैसेंजर के नाक में पड़ती है। क्या मस्त खुशबू है बहन, लगाना जरा हाफ प्लेट चटपटे मोमोज। जी भैया बस अभी लगाती हूँ। वैसे तुम्हारे मोमोज ताजा तो है ना, कहीं इस लालची पकौड़े वाले की तरह तुम भी तो बासी नहीं बेच रही हो। बिल्कुल नहीं भैया जी, एकदम ताजा फ्रेश मोमोज है, पहले आप चख कर देख लीजिए, पैसे तभी देना। गरीब मोमोज वाली झटपट से अपनी टोकरी के अंदर से गरम गरम भाप निकलते मोमोज पर मसाला बुरक कर चटनी के साथ पैसेंजर को खाने को देती है। एक पीस मोमोज खाते ही पैसेंजर भर भर कर तारीफ करता है। वही वाह बहन, तुम तो काफी बढ़िया मोमोज बेच रही हो। वैसे रेलवे स्टेशन पर कोई भी चीज ताजी नहीं मिलती, चाय खरीदो पानी कम चाय होती है, लेकिन तुम्हारे मोमोज ने तो रेस्टोरेंट का स्वाद फेल कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। उस पैसेंजर को बड़े चाव से गरीब मोमोज खाते हुए मुंह भर भर कर तारीफ करते देखकर बाकी यात्री भी अनीता से मोमोज खरीद कर खाते हैं। कोई हाफ प्लेट मोमोज लगवाता है तो कोई फुल प्लेट। आधे से ज्यादा मोमोज उसके ट्रेन के अंदर ही बिक जाते हैं, जिससे पकौड़े वाला जल जाता है। तभी ट्रेन खुलने की हॉर्न होती है। लगता है ट्रेन खुलने वाली है, जल्दी से उतर जाती हूँ। जैसे ही मोमोज बेचकर वह नीचे उतरती है तो प्लेटफॉर्म पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी मंगरू धौंस जमाकर, अरे ओ मोमोज वाली, ये हम लोगों का खाना पीना बेचने का अड्डा है, इस प्लेटफॉर्म पर मोमोज नहीं बेच सकती, समझ गई। अनीता बिना खौफ खाए मंगरू की बात का जवाब देती है। क्यों मैं इस प्लेटफॉर्म पर मोमोज क्यों नहीं बेच सकती? आप लोग भी तो बेच रहे हैं, और वैसे भी रेलवे स्टेशन आपका नहीं लग रहा। ठीक है अब तू बेच कर दिखा मोमोज, देखता हूँ कैसे नोट छापती है।
इतने में स्टेशन मास्टर श्यामलाल आ जाता है। जॉनी मंगरू, क्या गुंडागर्दी झाड़ रहा है? ये रेलवे स्टेशन तेरे अकेले का नहीं, जो तू अकेले अकेले रोजी रोटी कमाएगा, समझा? आइंदा से फिर लेडीज के साथ बदतमीजी की ना तो देख लेना। अरे नहीं स्टेशन मास्टर जी, आप तो गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस इन बहन जी को समझा रहा था कि चलती ट्रेन में चढ़कर मोमोज बेचने की कोशिश ना करें, वरना दुर्घटना हो सकती है। चलता हूँ। स्टेशन मास्टर के झाड़ने पर मंगरू 9-2-11 हो जाता है। वहीं अनीता की आंखें भर आती हैं। बेटी रो क्यों रही हो? ये मंगरू तो है ही बेईमान घपलेबाज, ग्राहक को ठगता है। इसके पकौड़े में जरा भी स्वाद नहीं होती। वो तो बाल बच्चेदार आदमी है, इसलिए मुंह खाकर बेचने देता हूँ। तुम्हारे मोमोज तो बड़े दमदार से लग रहे हैं, 20 रुपए के जरा खिला दो। जी काका। अनीता खुशी खुशी स्टेशन मास्टर को मोमोज खिलाती है, जिसे खाकर वो भी तारीफ करते हैं। वाह बहू, मोमोज तो बड़े ही फर्स्ट क्लास बनाती हो तुम। इस रेलवे स्टेशन में 20 रुपए में इतना बढ़िया स्वाद भरा मोमोज कोई नहीं खिलाता। अरे आलू पूरी वाला भी 50 रुपए का प्लेट बेचता है, 2 पूरी और पतली पानी जैसी सब्जी, और उसकी दिन भर में खूब खचाखच भीड़ लगी रहती है बिक्री खाने वालों की, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर आते जाते मुसाफिर मजबूरी में खरीद कर खाते हैं। तुम्हारे ठीक है चटपटे मोमोज तो बढ़िया चलेंगे। स्टेशन मास्टर के ऐसा कहने पर गरीब मोमोज वाली को उम्मीद मिलती है और वहां सुपोच कर बारिश में इधर से उधर प्लेटफॉर्म पर जाकर घूम घूम कर मोमोज बेचती है। खाइए जी गर्मा गर्म चटपटे तीखे मोमोज। तभी एक बच्चा ललचाते हुए मोमोज वाली को देखता है। मम्मी मम्मी देखो रेलवे स्टेशन पर तो मोमोज भी बिक रहे हैं, मुझको मोमोज खिला दो ना। देखो कितनी मस्त बारिश हो रही है। बेटा, इस रेलवे स्टेशन पर बिकने वाली कोई भी चीज बढ़िया नहीं होती, पेट खराब हो जाएगा ऐसे कच्चे मोमोज खाकर। उस औरत की बात सुनकर अनीता उसके पास मोमोज से भरी हुई टोकरी लेकर आती है। बहन जी, मैं बिल्कुल भी कच्ची मोमोज नहीं बेचती। एक पीस मोमोज खाकर देख लीजिए, अगर पसंद ना आए तो बेशक मत खरीदना। अनीता के भरोसा दिलाने पर औरत एक पीस मोमोज खाकर देखती है। वाह, इतनी बढ़िया मोमोज तो मैंने कभी रेस्टोरेंट में बैठकर भी नहीं खाए। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ऐसा करो, तुम फुल प्लेट चटपटी मोमोज लगा दो और चटनी एक्स्ट्रा डालना। जी बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, चटनी भर कर दूंगी। अनीता ने फटाफट से दोनों को फुल प्लेट चटपटी मोमोज चटनी के साथ लगाकर खाने को दिया और देखते देखते आसपास बैठे लोगों की भीड़ भी मोमोज खरीद कर खाने के लिए जुट गए। उसके सारे के सारे मोमोज रेलवे स्टेशन पर बिक गए। आमदनी भी खूब अच्छी हुई। आसमान में जोर से बिजली गरजती है। कितने सारे मोमोज बनाकर लाई थी मैं, बारिश में सारे बिक गए। अब जल्दी से घर निकल जाती हूँ, मौसम खराब हो रहा है। सारे मोमोज बेचकर अनीता बारिश में भीगते हुए राशन खरीद करके घर आती है, जहाँ पूरा का पूरा परिवार भूखा बैठा था। तभी छोटा सा सूरज भूख भरी आंखों से लिपट कर पूछता है, मम्मी मम्मी जोर की भूख लगी है, पेट भी दुख रहा है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, खाना नहीं बनेगा क्या? ये सुनते ही दुख से गरीब बहू का कलेजा कचोट पड़ा। अनीता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बस मेरे लाल, अभी झटपट से गर्मा गर्म खाना बनाकर मैं तुझे खिलाती हूँ। अनीता बहू, तू एकदम सर से पैर तक तर गीली हो रखी है, तो पहले कपड़े बदल ले बहू, नहीं तो जाड़ बुखार लग जाएगा। हाँ भाभी, आप पहले कपड़े बदल लो, खाना मैं चढ़ा देती हूँ। मधु सभी के लिए दाल चावल बनाने को चढ़ा देती है और थोड़ी देर में खाना बनाकर अनीता सबको परोस कर खिलाती है। तभी तेज बारिश के चलते छत छूने लगती है और मिट्टी उखड़कर अंजू की थाली में गिर जाती है। मम्मी मम्मी, मेरी दाल चावल में मिट्टी पड़ गई, अब मैं क्या खाऊंगी? मुझे भूख भी लगी है। कोई बात नहीं अंजू बेटी, आ मैं तुझको दूसरा खाना देती हूँ। पर भाभी, पतीले में केवल आपके खाने लायक ही चावल लगे हैं। मधु, मुझको बिल्कुल भी भूख नहीं है। रेलवे स्टेशन पर भूख लगी थी तो मैंने 3-4 मोमोज खा लिए थे, तो पेट भरा भरा सा है। बेटी को पेट भरकर खिलाने के लिए बेचारी गरीब बहू अपनी भूख मार लेती है। उसके झूठ को पूरा गरीब परिवार परख जाता है, लेकिन खराब परिस्थितियों को समझते हुए मनोज अपनी थाली में खाना बचा देता है। मेरा तो पेट भर गया, ऐसा करो अनीता, तुम इसी में खा लो। अनीता डबडबाई आंखों से मनोज की तरफ देखकर व्यथा भरे मन से कहती है, मैं कुछ और खा सकूं इसलिए आप आधा पेट खाकर रह गए ना जी। बहुत जल्दी मैं सब ठीक कर लूंगी, फिर किसी को आधा पेट नहीं खाना पड़ेगा। अगले दिन ज्यादा मोमोज बनाने के लिए तड़के सुबह 4 बजे से ही बारिश में बहू सब्जी मंडी से जाकर पत्ता गोभी टमाटर बढ़कर खरीद कर लाती है और उसी टाइम से मोमोज बनाने में लग जाती है। साथ साथ सास ननद भी जल्दी उठकर मिलजुल कर मोमोज बनवाती हैं और लगभग 7-8 बजे ही सुबह सुबह बहू रेलवे स्टेशन पर मोमोज बेचने आ जाती है। मोमोज खा लो, मोमोज चटपटे गर्मा गर्म तीखे तीखे मोमोज खा लो। उतनी सुबह को भी रेलवे स्टेशन पर खूब अच्छी चहल पहल थी। बारिश में मोमोज बिकती देखकर लोग उसी से नाश्ता पानी करते हैं और बड़े चाव से मोमोज खाते हैं। धीरे धीरे रेलवे स्टेशन पर टोकरी में घूम घूम कर वो मोमोज बेचती है। 2-4 दिन से मोमोज आधे टाइम में बिक जा रहे हैं और रेलवे स्टेशन भी घर से इतना दूर है कि बार बार जाने में समय खर्च होगा। क्यों ना अब मैं इसी रेलवे स्टेशन पर मोमोज का कॉर्नर लगा लूं। इससे एक बार में ज्यादा से ज्यादा सौदा बनाकर भी रख सकती हूँ और बिक्री भी बढ़िया चलेगी। आधे दिन में मोमोज भी नहीं खत्म होंगे। अनीता घर लौटकर अपने सास ससुर पति से इस राय पर बात करती है, जो कि सभी को ठीक लगता है। अब मनोज रेलवे स्टेशन पर मोमोज का कॉर्नर खुलवाता है, जिसमें रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर भी मदद करते हैं और अब गरीब मोमोज वाली अपने तीखे चटपटे मोमोज के लिए पूरे रेलवे स्टेशन पर मशहूर हो जाती है। उसकी खूब अच्छी आमदनी और बिक्री चलती है। बारिश में मोमोज खाने के लिए दिन भर उसके यहाँ मक्खियों की तरह भीड़ लगी रहती है। बारिश में मोमोज बेच करके वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती और खूब सफलता हासिल करती है।